से जारेन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टार्टरिक एसिड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आर एस गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? सीवी रमन पहले भारतीय व्यक्ति हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अभी आपको बताना है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1913 में, 1930 में, 1998 में, या फिर 1979 में। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात, मणिपुर, केरल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थेयम केरल का लोकप्रिय नृत्य है, तो सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, केरल करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, केरल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये भारत की हैं और शूटिंग से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, शूटिंग करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परतदार चट्टानों में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये कोयला है परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का
ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। सभी इसका आंसर करिए। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोरोमंडल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कोरोमंडल करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोरोमंडल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। मेगाबाइट में मापते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। मेगाबाइट में क्या मापते हैं। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 69 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसा आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी पहली बार। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, यह पूछा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 मई 1990 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 28 मई 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाह आलम द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्ट ब्लेयर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। इट इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, अब है क्वेश्चन नंबर 13। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, के एम मुंशी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता के एम मुंशी है, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मानव विकास सूचकांक होता है इसे कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक को। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? सभी जल्दी से बताइए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए गुवाहाटी किस राज्य में है तो आप लोग याद रखिएगा, असम में है गुवाहाटी। अभी आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है गुवाहाटी, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, अभी इसका आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बदायूनी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। तो 20 का राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बदायूनी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आपको शेर शाह के बचपन का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फरीद खां। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फरीद खां करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मड़ई नामक जनजाति पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में मड़ई क्या है तो ये एक जनजाति पर्व है। मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इस प्रकार से ऑप्शन है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। मड़ई नामक जनजाति पर मुख्यतः छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। अभी आपको बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रायगढ़। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम में वनों का सबसे अधिक प्रतिशत है भारत में, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है शिवाजी का जन्म कब हुआ था और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा शिवाजी का जन्म कब हुआ था। शिवाजी का जो जन्म है 1627 में हुआ था। कब हुआ था शिवाजी का जन्म? 1627 में हुआ था। और शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है भारत में जो तंबाकू का प्रचलन है, प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर फ्रांसीसियों को। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 20 का राइट आंसर है, पुर्तगाली करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पुर्तगालियों करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए। यस मिराज। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 है ये। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में। कब? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अभी आपको बताना है किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में।
गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। किससे संबंधित था? सबने अभिज्ञा आंदोलन। तो 20 का राइट आंसर है, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कथकली किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। आपको बताना है कथकली किस राज्य से संबंधित है। मुख्यतः एक क्लासिकल डांस है भारत का। केरल, कर्नाटका, बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कथकली केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है 1857 में जब भारत में क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए। आपको बताना है 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड, बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेक्टर मुनरो ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसने नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का? हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी का नाम बताइए। तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दमिश्कस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दमिश्कस सीरिया की राजधानी है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डीमोस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डीमोस मंगल का उपग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। आपको बताना है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी पूछा गया था सबसे छोटा उपग्रह, और अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक एक लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चिल्का लेक है कहां पर? ये ओडिशा में है। और अभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कैस्पियन सागर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो सभी इसका आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 180 डिग्री देशांतर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। टिटीकाका झील कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है टिटीकाका झील कहां पर स्थित है, किन देशों में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है टिटीकाका झील कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोलीविया और पेरू में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिए टिटीकाका झील बोलीविया और पेरू में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है चूना पत्थर किसका कायांतरित रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है चूना पत्थर किसका कायांतरित रूप है। संगमरमर का, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टिजाइट, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संगमरमर का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप आपसे पूछा गया था, संगमरमर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप लोग याद रखिएगा जो संगमरमर है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भूकंप। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, भूकंप करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों हम किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर गयासुद्दीन बलबन ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? सभी बताइए मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरन, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आयरन करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है झारखंड का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। झारखंड का गठन कब हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है झारखंड का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 15 नवंबर 2000 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, झारखंड भारत का कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य है? तो आप लोग याद रखिएगा 28वां राज्य है। सभी याद रखिए झारखंड भारत का 28वां राज्य है। और जो झारखंड का गठन है बिहार से अलग होकर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। यस, अगर पूछा जाए 29वां राज्य कौन सा है भारत का, तो आप लोग याद रखिए तेलंगाना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। यस, वर्तमान में 28 राज्य है भारत में। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है भारत में। पहले जम्मू एंड कश्मीर भारत का राज्य था, तब 29 राज्य थे, लेकिन अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुजरात में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। देखिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा था? इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवगिरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया भी है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? योगेश, वेरी गुड। सीमा, काशी, गुड, आपका राइट आंसर है। ईसु, आप सभी करेक्ट आंसर है। मिराज, लियो, XYZ, आपका भी राइट आंसर है। तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड। अभिषेक, तिरसा, राम कुमारी, सभी के करेक्ट आंसर है। नेहा, RS, खातून, आप सभी करेक्ट आंसर है। नेहा, अंश, रणविजय, राम कुमारी, सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोपाल ने, आप लोग याद रखिएगा, पाल वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिए। आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिए। रामविलास, अमित, विक्रांत, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए।
शशिकांत, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। मियाँ की मल्हार किसकी रचना है? इसके रचयिता कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, सभी आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तानसेन। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तानसेन ने रचना की है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है तानसेन। अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ये कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 का। लिपू लेक दर्रा कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। लिपू लेक दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है लिपू लेक दर्रा कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा इसका। सिक्किम करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। धरोहर संग्रहालय कहां पर है? धरोहर म्यूजियम कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हरियाणा में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है धरोहर संग्रहालय हरियाणा में स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हरियाणा करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रयागराज को, पटना को, मदुरई को या फिर कोच्चि को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या है? सभी जल्दी से बताइए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना बी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मदुरई। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहते हैं। तो सी का राइट आंसर होगा। अब देखिए, दो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मदुरई किस नदी किनारे बसा है। अगर पूछा जाए मदुरई किस नदी किनारे बसा है तो आप लोग याद रखिएगा वेगई नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? वेगई नदी किनारे बसा है मदुरई। कहां पर है मदुरई? तमिलनाडु का एक नगर है। कहां पर है? तमिलनाडु का एक नगर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? अगर पूछा जाए मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, यह भी मदुरई में स्थित है। तो इन तीन क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, सबसे ऊंचा शिखर बताना है झारखंड का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पारसनाथ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है, सभी इसका आंसर करिएगा। घाना पक्षी विहार कहां पर है? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो घाना पक्षी विहार है राजस्थान में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में है घाना पक्षी विहार।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर बताइए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, या फिर 16 अप्रैल को? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22 मई को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 56 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। 56 क्वेश्चन है, अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका आंसर करिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया की करेंसी बताइए। साउथ कोरिया की आपको करेंसी बतानी है। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है साउथ कोरिया की करेंसी, पाउंड, वॉन, यूरो या फिर फ्रैंक। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, साउथ कोरिया की करेंसी बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बॉन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। साउथ कोरियन बॉन साउथ कोरिया करेंसी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, पूछा जाता है साउथ कोरिया की राजधानी। तो आप लोग याद रखिएगा, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है दोस्तों? सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश। अगर पहला पूछा जाता तो अपना देश भारत विश्व में भी पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, तो एशिया में भी होगा। और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। और तीसरे स्थान पर पूछा गया है तो इंडोनेशिया करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया आबादी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है एशिया में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को लाभ मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है? जो मयूराक्षी परियोजना है किन दो राज्यों में स्थित है और किन दो राज्यों को इससे लाभ मिलता है। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर झारखंड मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो मयूराक्षी परियोजना है, आप लोग याद रखिएगा, ये मयूराक्षी रिवर पर है, नदी है एक मयूराक्षी, उसी पर बनी है मयूराक्षी परियोजना। इससे जो लाभ है वेस्ट बंगाल और झारखंड को मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। गिरना परियोजना किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है जो गिरना परियोजना है किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में।
तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। गिरना परियोजना किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड, और जल्दी से आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, राजधानी मुंबई है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई कहा जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है, मुंबई में है। एसपी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तब भी आप लोग याद रखिए मुंबई में है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जो गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर पटियाला में। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, पटियाला। अगर पूछा जाता क्वेश्चन, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाता क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है, वो अलग क्वेश्चन है। खेल संस्थान जो भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में स्थित है, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, वो अलग क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता तो पटियाला में स्थित है पंजाब के। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हवाई अड्डा कहां पर है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता में। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में स्थित है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहीं पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तब आप लोग याद रखिएगा पंजाब के पटियाला में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 है। सभी इसका आंसर करिए, लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता ए के गोपालन थे। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें 55 क्वेश्चन थे, सॉरी 56 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, डेली शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे आप लोग याद रखिएगा जीके जीएस की क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे अगली क्लास होगी जीके जीएस की, उसे भी ज्वाइन कीजिए। और एक क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।